जितना मंदिर बनता है रोड के किनारे किनारे, ब्राह्मण को ओकर फिक्र नहीं है, हमरे तोरा चंदा वसूलते हैं, अब बना करके एगो दुकानदारी बाबा जी को हैंड ओवर कर देगा कि पंडित जी खा कमा छाली काट, हमरा समाज के लूट। ऐसा जाल बिछौले बा कि छोट जात फौसले रही कहियो, पढ़ लिख के जज बनी जजमेंट दिहे वही, तीर्थ धाम कतही जाइबा सगरो बारी हमही, तू लिहा ओ जन्म में हमरा चाहिए अबही, हमरा के दिहा ऊंचा सन, तू रहिए तरही, अब पैर धो के हमर पीबा स्वर्ग जयब तबही। कोई भी आदमी प्रवचन कर सकता है, उसकी जानकारी है तो। अगर इसके लिए अगर सजा का भागी है तो ये ब्राह्मण भी कहीं तेल डिपो खोले हुए है, पंप खोले हुए, तो उसको भी माथ छील करके पंप से हटाया जाए। ब्राह्मण भी कहीं अगर दुकानदारी किया है वहां से उसको माथ छील करके हटा दिया जाए। ब्राह्मण अगर पूजा पाठ के अलावे कहीं बस ट्रक चलाओ, बस ट्रक सीज कर लो, कहीं सरकारी नौकरी कर रहा है तो वहां से उसको हटा दो। तो यहाँ का तो टोटल छोट जात में क्वालिटी नहीं है, सब दुगोड़ा पशु उसी का बना हुआ है। जब उसका पैर धो के पीता है बैकवार्ड, इतना नालायक है, इतना खचरा है बैकवार्ड। हम ब्राह्मण को क्या बदमाश है खच्चर कहे। सारा खचराई का कारण यहाँ का 90% बैकवार्ड में भी ज्यादा उसका नेतवा महा खच्चर है। कोई राम के वंशज, जबकि राम पैदा नहीं हुआ, कृष्ण पैदा नहीं हुआ, कृष्ण के वंशज हैं। हम कह दे कि हम सूरज के बेटा बारी, अगर कोई जवाब है? कोई कहे कि हम चांद के चंद्रमा के बेटा बारी। लबड़ई के कोई हवा के बेटा बन जाए, कोई पानी के बेटा बन जाए, ये सब लबड़ई के धंधा इस देश में, लबड़इये का दुकानदारी चला हुआ। हमको तो गुलाम यही सब न बनाए हुए हैं। ये लोग कह दे कि हाँ ये गलत है तो गलत है, फिर उसकी जरूरत नहीं है समाज में। क्यों बुलाया? ब्राह्मण के बिना सारा काम करो। ये लोग टाइट होके करे ना परियार के जैसा, नतीजा निकल जाएगा। हम जानना चाह रहे हैं कि सर इतने अपमान के बाद भी आखिर अपना समाज ब्राह्मण को ही बुलाकर क्यों संस्कार कराने के पीछे भाग रहा है? हम लोग बच्चे थे तब बूढ़ा पुरनिया हम लोग के कहते थे जी कि 100 जूता खाओ तमाशा घूस के देखो। वही हालत है हमारे नेताओं का, हमारे पढ़े लिखे लोगों को, पिछड़ों का ये चाल है। बोलने के लिए कुछ बोल देंगे और जरूरत पड़ेगा तो फिर ब्राह्मण के चरण चूमने जाएंगे। चूंकि बोलने में कोई दम है नहीं, चूंकि कोई ज्ञान है नहीं, ये दम तो ज्ञान में न होता है। इसी तरह से ये लोग हैं हमारे 90% बैकवर्ड। ऐसा नेता बन जाता है, उस जात का नेता बन गया तो उस जात का टोटल जात बैल बन के उसको सपोर्ट करेगा कि वो हरवाहा है हमारा, चरवाहा है हमारा। समझता नहीं है कि ब्राह्मण ऐसन जाल बिछौले बा, ऐसन जाल बिछौले बा कि छोट जात फौसले रही कहियो, पढ़ लिख के जज बनी जजमेंट दिहे वही, तीर्थ धाम कतही जाइबा सगरो बारी हमही, तू लिहा ओ जन्म में हमरा चाहिए अबही, हमरा के दिहा ऊंचा सन, तू रहिए तरही, अब पैर धो के हमर पीबा स्वर्ग जयब तबही। ऐसन जाल बिछौले बा कि फौसले रहब कबही। इस संपूर्ण, चाहे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे कोनो मंत्री हो, ये सब फंसा हुआ इंसान है। ये पूछता है कि अगर हम स्पष्ट परियार के जैसा, जगदेव के जैसा वाणी बोल दे, अर्जक संघ के जैसा भाषा बोल दे तो हमारा भूंटवा कट जाएगा, तो मलाई कल से कुर्सी हमारा छीन आ जाएगा। बिना कुर्सी से वो सब जिंदा रहेगा नहीं। बिना मलाई मरले 10-20 गो आदमी जो रात दिन अगोड़े हुए रहता है तो वो समझता है कि आई एम सुपीरियर देन ऑल। पटना में भी जाते हैं तो सारा बिहार के सब नेतवा सब आता है कि हमरा टिकट मिले, हमरा टिकट 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख देता है, टिकट खरीदता है। उसका दुकानदारी खत्म हो जाएगा, इसका सुपरमेसी खत्म हो जाएगी। ये सब अगर परियार के जैसा बोले, सारा बीमारी बैकवर्ड बना हुआ है इसी सब के चाल से। हमारा नेता हमारे जैसा बोलना शुरू कर दे, परियार के जैसा बोलना शुरू कर दे, जगदेव जैसा बोलना शुरू कर दे, आज ही ब्राह्मणवाद का सफाया हो जाए। फिर एक तरफ तुम पहले गंगा के पानी से शुद्ध होता था, गाय के मूत्र से शुद्ध होता था, और पंडिताइन के पेशाब से शुद्ध हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस सब में कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ के नेताओं में स्वार्थ है, कूट के स्वार्थ है।
ये परिवारवादी लोग हैं, ये लोग सिद्धांतवादी नहीं हैं। सिद्धांत के आधार पर होता तो दरकिनार कर देता, बट जब हम तुम्हारे गलते हैं, शास्त्र धर्म शास्त्र गलते हैं और गलते पर उसका एकाधिकार है, तो कोई भी आदमी धर्म शास्त्र का प्रवचन कर सकता है। तो जब कोई भी आदमी प्रवचन कर सकता है, उसकी जानकारी है, तो अगर इसके लिए अगर सजा का भागी है, तो ये ब्राह्मण भी कहीं तेल डिपो खोले हुए है, पंप खोले हुए, तो उसको भी माथ छील करके पंप से हटाया जाए। ब्राह्मण भी कहीं अगर दुकानदारी किया है, वहाँ से उसको माथ छील करके हटा दिया जाए। ब्राह्मण अगर पूजा पाठ के अलावे कहीं बस ट्रक चलाओ, बस ट्रक सीज कर लो। कहीं सरकारी नौकरी कर रहा है तो वहाँ से उसको हटा दो। तो यहाँ का तो टोटल छोट जात में क्वालिटी नहीं है। सब दुगोड़ा पशु उसी का बना हुआ है। जब उसका पैर धो के पीता है बैकवर्ड, इतना नालायक है, इतना खचरा है बैकवर्ड। हम ब्राह्मण को क्या बदमाश है, खच्चर कहें। सारा खचराई का कारण यहाँ का 90% बैकवर्ड है। वो बैकवर्ड में भी ज़्यादा उसका नेतवा महा खच्चर है। ये नेता 5-7 को जो भारत का है, सुपरलेटिव डिग्री में खचरोट है। ये चैलेंज करके करता कि रे बैनाथ धाम मत जाओ, पिंडा पड़ाने गया मत जाओ, सत्यनारायण झूठनारायण कथा मत कहो, ब्राह्मण से घर में मरवा गाड़ के शादी मत कराओ, अर्जक संघ से शादी करा दो। अपने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिज्ञापन करा के कोई भी आदमी किसी का शादी करा दे, ब्राह्मण को बुलाना बंद कर दो। अरे जितना मंदिर बनता है रोड के किनारे किनारे, ब्राह्मण को ओकर फिक्र नहीं कि हमरे तोरा चंदा वसूलते हैं, 10,000 20,000 वसूले, 5,000 दलालवा सब चंदा रख लेगा, 15,000 10,000 लगा के बनाएगा। ये धंधा शुरू किया, अब बना करके एगो दुकानदारी बाबा जी को हैंड ओवर कर देगा कि पंडित जी खा कमा छाली काट, हमारा समाज के लूटा। ये तो हमरे लोग लुटवा रहा है अपने समाज को। अगर हमारा नेता सब अगर आज कह दे कि बैनाथ धाम जाना सावन में बंद कर दो, कोरोना में तर्क दे कि कोरोना में भारत सरकार जब बंद कर दिया बैनाथ धाम, तो बैनाथ के पानी बिना तो वही कोरोना में मर गए, तो फिर अब कहला जाए जल चढ़ावे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण पंडितों को मत बुलाओ, बहिष्कार कर दो, उनके मंदिरों में मत जाओ, तीर्थ स्थलों पर मत जाओ। तो अगर ब्राह्मण पंडितों को बुलाना बंद कर देंगे सर, तो बहुत सारे संस्कार होते हैं, शादी के संस्कार होते हैं, मरनी संस्कार होते हैं, गृह प्रवेश होते हैं, नामकरण संस्कार होता है, ऐसे बहुत 12-13 संस्कार है। तो फिर लोग कैसे कराएंगे इन सब चीज़ों को? अरे लोग अज्ञानी हैं जी। गृह प्रवेश मैं 13 तारीख को, यही 13/6 को जी गृह प्रवेश कराया। जितना अर्जक संघ के लोग थे आए, और सारे अर्जक संघ के साथी गांव के 500 आदमी को खिलाए या बुलाए। 2 केरा का थंब गाड़ा जाता था, मैं नहीं गाड़ा। ये मैच्योर केरा को काहे के लिए काट के थंब लगे। और एक भी ब्राह्मण को मैं नहीं, अर्जक संघ के साथी लोग आए। और जो हमारे घर का फाउंडेशन किया था, छत ढाला था, वो शंकराचार्य, महाशंकराचार्य था। घर का इंजीनियर गृह प्रवेश करा सकता है, मिस्त्री जो घर जोड़ा है वो प्रवेश करा सकता है। कमजोर बा कि मजबूत बा, मिस्त्रिये न जनै बा जी, इंजीनियरे न जनै बा कि गृह प्रवेश के लायक घर है कि न है। शंकराचार्य क्या जानने गया, काशी का मथुरा का बाबा जी सब क्या जानने गया कि घर कमजोर बना है कि खाली सीमेंट बिना बनल बा, बालू पर जोड़ायल बा कि माटी पर जोड़ायल बा, वो क्या जानने गया। लेकिन मस्तिष्क में तो ये मुख्यमंत्री झूठों के है। मुख्यमंत्री का हो जाना कौन बड़ी बात है, जात के आधार पर मुख्यमंत्री हो गया, ज्ञान उसके पास है, ज्ञान नहीं है। अब वो मुख्यमंत्री हो गया, तो हम गृह प्रवेश कराए हैं बिना बाबा जी के बुला के, और वही में हम बाल बच्चा हम लोग सो रहे हैं, 500 आदमी उसी में बैठ के छत पर बैठ के खाया, काट धस गया। समाज आया, 500 आदमी भोज खाया, 500 आदमी को बैठा के खिलाया। भल 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बात है। अब बताइए कि अखिलेश को ये करना नहीं था। भल न हंगामा कटाया, कथा बाँचने के लिए उसी के जात के को शुद्ध किया है।
और फिर उसी को स्वयं बुला लिया, तो फिर हंसना गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता। सर ये तो गृह प्रवेश के लिए बता दिए, शादी कैसे कराएंगे लोग? शादी अर्जक संघ से शादी करावे, मल प्रतिज्ञापन करा दीजिए, लड़का लड़की को माला, लड़की लड़का को माला पहना दिया, हो गया शादी। संविधान के माध्यम से करावे, उसको कॉन्फिडेंस है, कोर्ट में जाके करावे। अर्जक संघ से हम लोगों का हुआ ना, हमारे बेटा बेटी के भतीजा भतीजी के सारे का शादी अर्जक विधि से हुआ है जी। कहाँ कोई दिक्कत हुआ, कहाँ कोई व्यवधान हुआ। बाभने कराएगा तो जाओ ठगाओ लुटाओ, रात भर हरिया मूसर को पूजो, गोबर को पूजो, बाबा जी के गोड़ पूजो, इसमें कोई पूजा पूजा नहीं, कोई सत्यनारायण झूठनारायण कथा नहीं। सब हमारे पोती के शादी हुआ है भौल, जिसमें शिक्षा मंत्री भी आए थे, आईजी साहब भी आए थे। अब कहने का मतलब है उसको तो कॉन्फिडेंस हमको है कि ब्राह्मण आएगा तो गलत करेगा, हम जो करेंगे सही करेंगे। हम अपना काम हम गलत कर कैसे करेंगे? हमारा काम दूसरा कर सकता है गलत, और जो गलत का सर्टिफिकेट बांट रहा है, ब्राह्मण गलत बोलता है, झूठ बोलता है, गलत करता है, उन्हों गलत कराएगा। ये स्थिति है। लेकिन 90% बैकवर्ड में ज्ञान के अभाव है जी। और इनके पास अध्ययन का कमी है। जैसे कि शादी ब्याह, हमारे पिताजी मर गए, भाई मर गए, पत्नी मरी, माई मरी, नदी किनारा जला दिया, उतरी सुतरी इंडा पिंडा कुछ नहीं किया। 2 महीना 3 महीना के बाद शोक सभा किया, और जो शोक सभा में अर्जक संघ के गांव के लोग आए, 400-500 आए, 1 मिनट के लिए शोक सभा बन गया, बात खत्म। ये होना चाहिए। शादी ब्याह मंच बना दो, मंच दूरे पर बना दो, गांव भर के लोग लड़का लड़की को देखेगा, बराती सराती सब देखेगा, सबके सामने होगा कि मरवा नुका के मरवा करेगा। एगो नया परिपाटी चली है कि 9 से लड़का आएगा, दूल्हा आता है कार से, तो उसका कर कुटुंब उठा करके लड़कावा को गोदी में उठा के ले जाएगा, स्टेज पर बैठाएगा। कई जगह मैं डांट भी दिया कि अरे लंगड़ा है का, लड़का लंगड़े खोजा है का, कि गोरे गोरे इसको ले चलो। उठाने का क्या मतलब है कि हमारा लंगड़ा है? तो काहे यहाँ बोल रहे हैं हम, काहे तुम उस तरह से कर रहे हो? लंगड़े के ना कोई उठाएगा। जब लड़का पास गोड़ पैर है, चलने लायक है, तो उठाने की क्या? अरे सब कुव्यवस्था को व्यवस्थित किया गया है, कुव्यवस्था को व्यवस्थित करके बड़ी ये व्यवस्था। सर खुशी, आपको खुश होना चाहिए। एक गांव है, मैं गांव का नाम भूल रहा हूं, जहां पर एक बशर्ते बोर्ड लगाया गया है, जिस बोर्ड पे लिखा गया है कि इस गांव में किसी भी ब्राह्मण पंडितों का आना प्रतिबंध है, वो नहीं आ सकते हैं। अगर आते हैं इस गांव में पूजा पाठ कराने तो वो दंड के भागी होंगे समस्त गांववासी। एक बोर्ड लगाया गया है। तो क्या लगता है सर, क्रांति की शुरुआत हो गई है क्या? होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, प्रकृति का नियम है। ये अगर लगाया हो बोर्ड, ज्ञानी और साहसी लोग अगर वहाँ के हैं तो ठीक उसको टपने न दे। तुम एक तरफ अपने कहते हो कि ब्राह्मण को गांव में आना दंड के भागी होंगे, और फिर जाते हो उसके चरण चूमने जाओगे, अब कहेगा कि हम न आएंगे। उसका विकल्प तुम लो ना, बिना विकल्प के तुम क्या विकल्प लड़ाई लड़ोगे? अर्जक संघ विकल्प है। अर्जक संघ के तरफ से गांव में शादी समारोह, गृह प्रवेश, मतलब कि शोक सभा, ये सब कराओ। कोई ज़रूरत नहीं है सत्यनारायण झूठनारायण कथा और ये थी इंडा पिंडा की, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब लबड़ई बंद करना चाहिए। यहाँ के गधा बैकवर्ड है, इसलिए नहीं ना समझदारी। सारे के सारे लोग काल्पनिक चीज़ को कहता है कि हम वंशज हैं, कोई राम के वंश से, जबकि राम पैदा नहीं हुआ है, कृष्ण पैदा नहीं हुआ, कृष्ण के वंशज हैं। इसका क्या दावा है साहब? हम कह दें कि हम सूरज के बेटा बारी, एक कोई जवाब है? कोई कहे कि हम चांद के, चंद्रमा के बेटा बारी। लबड़ई के कोई हवा के बेटा बन जाए, कोई पानी के बेटा बन जाए, ये सब लबड़ई के धंधा। इस देश में लबड़इये का दुकानदारी चला हुआ।
एक तरफ अखिलेश यादव ब्राह्मणों की नीतियों का विरोध किए कि इस तरह से मेरे साथ भेदभाव किया गया है, इनके साथ भी विरोध होना चाहिए, और लोगों ने खूब जमकर इनका विरोध किया है और बवाल काटा है पूरे भारत देश में। सर, इतना कुछ हुआ, ब्राह्मण लोग अखिलेश यादव का काला झंडा दिखाकर विरोध किए कि हम नहीं आएंगे आपके गृह प्रवेश को कराने, लेकिन सर इतना भयंकर घटना हुआ, महिला मूत्र के द्वारा शुद्ध किया गया, अपमानित किया गया, गाली दिया गया, सर मुड़वा दिया गया, लेकिन आज इतना कुछ होने के बाद भी पूरे भारत के ब्राह्मण में एकता है। वे इस चीज़ को स्वीकार नहीं रहे हैं कि हाँ चलो जाने अनजाने में गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हुई है। काहे करेगा? ब्राह्मणों के द्वारा जो व्यवस्था चलाई गई है, वो समझता है कि इस व्यवस्था के संपूर्ण 90% गुलाम है। अगर वो कह दे कि हाँ यादवों के साथ, जो कथावाचकों के साथ हम विरोध के बाद कह दे कि हमारा गलती है कि हमको नहीं करना चाहिए, कोई भी कथा बाच सकता है, ऐसा बोलने पर खुला छूट हो जाएगा कि कोई कथा बाचेगा आज से, मनोबल बैकवर्ड का बढ़ जाएगा। इस सब दीर्घकालीन लड़ाई लड़ता है ब्राह्मण लोग, अल्पकालीन लड़ता है यहाँ का बैकवर्ड। अखिलेश यादव में ताकत होता तो उसका विरोध किए, दम होता तो कहते कि रे बेवकूफ़, ए बैद, काहेला कथा बाचे, कथा बाचने से कुछ मिलता है? रे कथा गलत चीज़ काहेला गया था प्रोपेगेंडा करने, गलत का, झूठ का कथा बाचने, झूठ का खेती काहे करने गया था? मत ऐसा करना कभी। और उसको पुरस्कृत किया है हारमोनिया दे के और तबला ढोलक दे के कि कथा बाचो, हमारे यहाँ कथा कहो। इसका मतलब है कि झूठ, वो कथा में दम है, वो कथा होता है से सही होता है। तो वो सारा के सारा जितना कथा वाचक है सब झूठ का खेती है। इसका मतलब है कि अखिलेश चाचा जो कोई मानता होगा कि ना सत्य चीज़ है, तब ना वो बुलाया है। फिर एक तरफ तुम विरोध किया और फिर एक तरफ तुम उसका समर्थन करते हो। बड़ुजौवन गांव के छिनरा उहे डोली के साथ एक तरफ तुम उसका विरोध भी कर रहे हो, दूसरे तरफ उसके बिना काम तुम्हारा नहीं चल रहा है, हंसना गाल फुलाना। सर, इस मानसिकता को कैसे बदला जाएगा ताकि हम इस अध्ययन करेगा तब ना। पेरियार का, ज्योतिबा फुले का किताब पढ़े, कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिक्स पढ़े, बाबा साहब अम्बेडकर का किताब उठा के पढ़े, रामस्वरूप वर्मा का मनुस्मृति, राष्ट्र का कलंक, ब्राह्मण महिमा केवल कैसे किताब पढ़ेगा तब ना। ललन सिंह यादव का सच्ची रामायण पढ़े, ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी पढ़े, तब ना पता चले। गुलामगिरी, ब्राह्मणगिरी चला रहा है खुद अखिलेश यादव, चाहे बिहार का भी कोई मुख्यमंत्री है। परिवारवाद क्या है? परिवारगिरी चला रहा है, जातगिरी चला रहे हैं लोग, दूसर कथी कर रहे हैं। तो अगर वो लोग ज्ञानी होते तो एक बगल दरकिनार ललन सिंह यादव को पढ़े ना, ये गुलामगिरी ये सब क्या लिखे हुए हैं, पढ़ेगा है ये नहीं। ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी के बाप रे बाप हैं, क्या कमाल का गुलामगिरी है। तो ये भी तो गुलामगिरी है ना, है कि ब्राह्मण का हम गुलाम बन करके उसका दादागिरी हम स्वीकारे हुए हैं जी। और इसी व्यवस्था जब तक रहेगा कि हमारे नेता का कद है जितना बड़ा, अखिलेश का कद जितना बड़ा है, बिहार के नेताओं का कद बड़ा है, समाज हमको उसको तोहफा दे दिया, मुख्यमंत्री मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, और यही सब हमारे कारवां को डुबा रहा है। तो कैसे परिवर्तन होगा? हमको तो गुलाम यही सब न बनाए हुए हैं। ये लोग कह दे कि हाँ ये गलत है तो गलत है, फिर उसकी जरूरत नहीं है समाज में, क्यों बुलाया? ब्राह्मण के बिना सारा काम करो। ये लोग टाइट होके करे ना पेरियार के जैसा, नतीजा निकल जाएगा। साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार आपने सुना। इनका साफ कहना है कि अगर आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो खुलकर विरोध करें, जैसे पेरियार ललन सिंह यादव ने किया था, ज्योतिबा फुले ने किया था, बाबा साहब तमाम महापुरुषों ने किया था, उस तरीके से बहिष्कार करें और अर्जक पद्धति के माध्यम से संस्कार कराएं। और बहुत सारे संगठन हैं जिसके माध्यम से संस्कार कराए जा रहे हैं। बस इनका साफ कहना है कि अंधविश्वास पाखंड से बाहर हटकर चीज़ों को करें, तभी जाकर यहाँ पे जो बहुजन समाज के साथ अत्याचार की घटनाएं आए दिन सामने देखने को मिल रहा है, ये होना बंद हो जाएगा। इस तमाम बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय अर्जक।